हाउ टू स्टॉप द माइंड फ्रॉम ओवर थिंकिंग। जब भी हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हम लोग ओवर थिंक भी साथ साथ में करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग करते हैं। जब भी हम लोग ओवर थिंक करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि आज मैं ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, कल को वो चीज़ मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा, बहुत बार सोचते हैं। और एक ही चीज़ में नहीं, हर चीज़ में, बिकॉज हमारा माइंड ही बहुत ही नेगेटिविटी बाइस्ड बोल सकते हो। माइंड होता ही ऐसा है, जब भी कोई पॉजिटिव सिचुएशन हमारे लाइफ में आता है, हम लोग डाउट करने लगते हैं कि अच्छा आ तो गया, लेकिन कितने दिन तक टिकेगा मालूम नहीं। तो उस चीज़ की वजह से क्या होता है, हमारा माइंड नेगेटिव होता जा रहा है धीरे धीरे करके, और हम लोग चीज़ें जबकि जैसा है वैसा नहीं देख के हम लोग खुद ही सिनेरियोज क्रिएट करते हैं हम लोग अपने दिमाग में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज आपके लाइफ में एक पॉजिटिव सिचुएशन आया है, एक पॉजिटिव इंसान आया है, कोई भी आया हो, कुछ भी आया हो, कैसा भी सिचुएशन हो, हमारा माइंड कहाँ जाएगा कि अगर ऐसा हो गया तो, नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। इसके वजह से क्या होता है, हम लोग जितने भी टेक्निक्स यूज़ करते हैं काम नहीं करते, बिकॉज एक तरफ आप बोल रहे हो खुद को कि मुझे वो पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट करना है, मुझे वो चीज़ चाहिए, आप काम भी कर रहे हो, आप बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड जर्नल भी आप रखते हो, आप वहाँ पे लिखते हो, फिर भी चीज़ें नहीं होता है, क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ एक क्या नहीं हो सकता है उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि टाइम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बीच में घुस जाता है। टाइम तो हर चीज़ में लगता है। आप नहाने जाते हो, वहाँ पे टाइम लगता है, खाना खाने जाते हो, वहाँ पे टाइम लगता है, कहीं पे आप बाज़ार करने जा रहे हो, घर का सामान खरीदने जा रहे हो, किसी एक दुकान में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक थिएटर में जा रहे हो या फिर एक सिनेमा हॉल में जा रहे हो, आप अपने बच्चों के साथ हो, टाइम तो हर चीज़ में जाएगा ना, स्पेंड तो होगा ही। स्पेंड बोलो या फिर यूटिलाइजेशन बोलो। अब यहाँ पे ऐसा कैसे हो कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो सिचुएशन हमारे लाइफ में, मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए, मैंने वो चीज़ यूनिवर्स से मांगा है, वो मेरे पास कैसे आएगा मुझे बिल्कुल पता नहीं। आपने सुना होगा कि हाउ में ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, कैसे आपके पास आएगा। व्हाट में अगर आप फोकस करेंगे, क्या चाहिए और क्यों चाहिए, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। बिकॉज एक बार जब आपका व्हाई क्लियर हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके, मतलब कि आपके दिमाग में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है एक पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके कि मुझे ये चाहिए, आप पूरा स्पेसिफिक हो कि मुझे यही चाहिए। जब आप दिमाग में ऐसे सेट कर लेते हो कि मुझे यही चाहिए और उसी में आप टिके रहते हो, चाहे नेगेटिव सिचुएशन हो चाहे पॉजिटिव सिचुएशन हो, आप तो पूरा क्लियर हो ना क्या चाहिए और क्यों चाहिए, आपके पास वो चीज़ आएगा ही आएगा, बिकॉज आपके दिमाग में व्हाई और व्हाट क्लियर है। ये दोनों सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये दो क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है। जब आप ये दो क्वेश्चंस खुद से पूछेंगे कि क्यों चाहिए मुझे और क्या क्या चाहिए मुझे, इन दोनों क्वेश्चंस का जब आप शिद्दत के साथ आंसर करेंगे, कन्विक्शन के साथ, तब आप आगे बढ़ सकेंगे। तब मन में कोई ओवर थिंकिंग नहीं रहेगा, तब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, आपके मन में कोई किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, आप एकदम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। क्यों? क्योंकि अब आप ओवर थिंकिंग में फोकस ही नहीं कर रहे हो, क्या नहीं होगा उन सब में फोकस ही नहीं कर रहे हो, क्या नहीं होना चाहिए उन सब चीज़ों में आप फोकस ही नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ इसमें फोकस कर रहे हो कि क्या मुझे चाहिए, क्या होना चाहिए। इसलिए ज़्यादा फोकस कीजिए कि आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर सीधा सीधा दे, ऑनेस्टली दे, एकदम दिल से, ऑनेस्टली, सच्चाई के साथ। और आप देखना एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो अपने आप आपके लाइफ में आ जाएगा।